है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मेरी गिरफ्तारी पक्की है। यानी कि वो जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैं या जनता या कोई और विपक्षी पार्टियां यहाँ पर ये बात नहीं कहती हुई नजर आएंगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद ये साबित करते हुए नजर आएंगे कि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो ठान बैठे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी। कि वो लगातार अभियान चलाते रहे हैं कि मैं जेल से शासन करूं या मैं इस्तीफा दे दूं। तमाम सारी बातें जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पे नज़र आती हैं, क्योंकि देखिए एजेंसियों का काम होता है तमाम मुद्दों की तमाम मामलों की जांच करना। अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तब कहीं जाकर आपको सज़ा का प्रावधान उसमें होता है। लेकिन केजरीवाल पहले से ही कह रहे हैं कि मैं जेल चला जाऊँगा, मुझे बंद कर दिया जाएगा और मैं जेल जाने को तैयार हूँ। तो ये समझ में आ रहा चाहिए तौर पर कि वो 2024 के लिए पूरी तरह अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को जो है राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक 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 फैक्टर इसमें ये भी है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब तक ईडी क्यों नहीं साबित कर पाई है इन तमाम मामलों को, और संजय सिंह वाले मामले में बिल्कुल यही स्थिति है। तो सवाल ये है कि आप एक मुद्दे को लेकर के गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी किए चले जा रहे हैं, नेताओं को आप 8-8 10-10 महीने जेल में रख रहे हैं, लेकिन जो है साबित करने के नाम पर आपके पास कुछ नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 घंटे का समय बचा है और ऐसे में कई अहम सवाल कि क्या ईडी वाकई में पूछताछ के नाम पर अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार करने की कोई बड़ी प्लानिंग बना कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप ईडी पर लगाती हुई नजर आ रही है और सीधे सीधे ईडी को बीजेपी की ईडी कहा जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी वाकई में ईमानदार है, और अगर है तो फिर वो 338 करोड़ रुपए आखिरकार कहां गए जो शराब घोटाले को लेकर ईडी साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 10.5 महीने हो चुके हैं, साबित नहीं कर पाई। सवाल यह है कि तीसरे समन के बाद क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाएंगे या फिर ईडी उनके घर पहुंच जाएगी। न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है जेल जाने के लिए। मेरे साथ नाजमीन है और उनसे इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, क्या लग रहा है, कल अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे या फिर सीधा जेल जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मेरी गिरफ्तारी पक्की है। यानी कि वो जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैं या जनता या कोई और विपक्षी पार्टियां यहाँ पर ये बात नहीं कहती हुई नजर आएंगी, बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद ये साबित करते हुए नजर आएंगे कि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो ठान बैठे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी। उनको मालूम है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, ईडी दफ्तर पहुंच जाता हूं, तो साबित हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार को कैसे निशाने पर लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं हटाने की फिराक में ये तमाम घोटाले लेकर आई है। शराब घोटाला सबसे बड़ा घोटाला बना, जिसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे नेता जेल में पहुंचे हैं जो अभी तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पास एक ही मौका है कि केंद्र सरकार को कैसे घेरा जा सके, इन सरकारी एजेंसियों को कैसे यहाँ पर केंद्र सरकार की कठपुतलियां बताया जा सके। तो यही एक मुद्दा लगता है कि वो गिरफ्तारी का ढिंडोरा पीटते रहेंगे, ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, और ईडी अधिकारियों की बात करें तो इतनी आसानी से उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाएगी। जैसे कि आपने कहा कि अगर तीसरे नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके घर पर पहुंचेगी ईडी, वहां पूछताछ करती हुई नजर आएगी। उसके बाद भी अगर कॉपरेट यहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी यहां पर निश्चित मान ली जाएगी। आखिरकार बार बार क्यों आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर यह कह रही है कि पूछताछ के नाम पर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी? क्योंकि अप्रैल के महीने में सीबीआई ने भी इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को दफ्तर बुलाया था और पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल वापस अपने घर लौट गए थे, अपने काम को संभालते हुए नजर आए, अपनी जिम्मेदारियों को। फिर आखिरकार इस बार क्यों पार्टी को यह डर सता रहा है कि पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल घर नहीं बल्कि जेल जाएंगे? अमन जी है मेरे साथ और उनसे इस चीज को समझेंगे कि सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, पूछताछ में सहयोग किया, सवालों के जवाब दिए और वापस लौट आए। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को क्यों डर सता रहा है? क्या ईडी जो बार बार घोटाले की बात
कह रही है उसमें सच्चाई है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल घबरा रही है ईडी के दफ्तर जाने से? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से प्रज्ञा जी, अगर हम पूरे मामले को देखें तो लगातार जिस तरह से 3 मेरे ख्याल में उनको समन जारी हुए हैं और तीनों में ही अगर उनका अंदाज़ और उनका जो आप जो जवाब देने का ढंग देखें, वो ये बताता है कि वो निडर अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बीजेपी, ईडी और तमाम जो एजेंसी हैं उनसे नहीं डरता। और ये संदेश वो कहीं न कहीं देना चाहते हैं कि बीजेपी हम पे लगातार दबाव बना रही है, लगातार हमें परेशान कर रही है। ईडी के ज़रिए लगातार हमारे ऊपर तमाम तरह से कार्रवाई की जा रही है और हम ईडी से या बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, ये संदेश वो देना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अब 3-4 महीने चुनाव को रह गए, तो ऐसे में लगातार वो अपनी भूमिका और अपना जो आम आदमी पार्टी का ग्राउंड है वो मजबूत करना चाहते हैं कि जो लोग हैं उनके साथ में ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ में जुड़े हैं। क्योंकि आपने देखा भी कि वो लगातार अभियान चलाते रहे हैं कि मैं जेल से शासन करूं या मैं इस्तीफा दे दूं। तमाम सारी बातें जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पे नज़र आती हैं, क्योंकि देखिए, एजेंसियों का काम होता है तमाम मुद्दों की तमाम मामलों की जांच करना। अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तब कहीं जाकर आपको सज़ा का प्रावधान उसमें होता है। लेकिन केजरीवाल पहले से ही कह रहे हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे बंद कर दिया जाएगा और मैं जेल जाने को तैयार हूं। तो ये समझ में आ रहा है सीधे तौर पर कि वो 2024 के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और जो इमोशन कार्ड है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि बारंबार उनके जो बयान हैं वो इसको लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल उनको जाना है, कल उनको एक बार फिर बुलावा है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि क्या वो जाएंगे और अब तक जो बचते रहे हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब दूसरी बार उनको समन आया तो उन्होंने कहा था कि भाई ईडी से ही उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं सवाल पूछ डाले बहुत सारे कि मैं तो कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, केजरीवाल अगर ईमानदार नहीं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। तो यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, जिसमें लगातार केजरीवाल ये साबित करने का प्रयास करें कि बीजेपी उनसे डर रही है और जिस तरह से 10 साल के अंदर उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है उससे बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। तो एक तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2 राज्यों में ही उनको लोकसभा सीटें आ सकती हैं, या तो दिल्ली, दूसरा पंजाब। तो ऐसे में जो 20 सीटें हैं दोनों राज्यों को मिलाकर, उसमें से कम 10 से 12 सीटों पर उनकी निगाह है कि अगर हमारी पार्टी यहाँ पर 10 से 12 सीट जीत जाती है तो हम लोकसभा में एक तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में भी हम एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। वाकई में एक तरफ ये कहना कि इस्तीफे को जूते की नोक पर रखता हूं और दूसरी तरफ उसी मुख्यमंत्री पद को ना छोड़ने का डर, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार अभियान भी चला रही है। यहां पर मेरे साथ अबरार है और अबरार से इस चीज को समझेंगे कि अबरार, क्या अरविंद केजरीवाल के मन में ये डर है कि अगर वो ईडी के दफ्तर जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके हाथ से मुख्यमंत्री पद चला जाएगा और इसीलिए लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो जनता के बीच पहले से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये जाहिर तौर पर बीजेपी की साजिश होगी और आम आदमी जो है, दिल्ली की यहाँ पर जनता है, वो इस बहकावे में ना आए कि अरविंद केजरीवाल या फिर उनके नेता भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को जो है राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक फैक्टर इसमें ये भी है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब तक ईडी क्यों नहीं साबित कर पाई है इन तमाम मामलों को, और संजय सिंह वाले मामले में बिल्कुल यही स्थिति है। तो सवाल ये है कि आप एक मुद्दे को लेकर के गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी किए चले जा रहे हैं, नेताओं को आप 8-8, 10-10 महीने जेल में रख रहे हैं, लेकिन जो है साबित करने के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। तो इससे क्या माना जाए कि ये एक जो है मात्र आप कह सकते हैं कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही है, और जो है यहाँ पर सबूत जब दिखाने की बात आती है या फिर जब कोर्ट में ये पूरे मामले पर सुनवाई होती है तो उस समय खुद जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस बात को दोहराया था और ये कहा था कि उनके जो है क्लाइंट के खिलाफ किसी भी तरीके के सीधे सबूत मौजूद नहीं है। मनीष सिसोदिया जो है 10 महीने 11 महीने से जेल में, जब आप उनके खिलाफ सबूत नहीं दे पा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो इतनी हाइप बनाई जा रही है कि अब गिरफ्तारी तब गिरफ्तारी, मतलब गिरफ्तारी करने को लेकर के अगर आप सोचिए, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ऐसे नहीं हो जाती है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। और वैसे ही अरविंद केजरीवाल इन बातों को समझ रहे हैं, कानूनी दावपेच क्या है और कैसे उनकी गिरफ्तारी होगी, और अगर होगी भी तो वो पहले से ही तैयारी किए बैठे हैं कि इसको अपने पक्ष में कैसे भुना
भुनाना है, इसका राजनीतिक फ़ायदा जो है कैसे उठाना है। तभी उन्होंने जो है 1 दिसंबर से ही मैं भी केजरीवाल अभियान शुरू कर दिया, हालाँकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी अपना एक राजनीतिक प्लान बनाया, एक राजनीतिक रणनीति बनाई, जिससे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और फिर जो है 2 दिन बाद फिर से उनका एक अभियान शुरू होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल एक मजे हुए नेता हैं। वो जिस तरीके की राजनीति से निकल कर के आए हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि वो बीजेपी के इस जाल में इतनी आसानी से फँसने वाले नहीं हैं। क्योंकि जनता के सामने भाजपा के खिलाफ अगर देखा जाए तो जो तमाम पुरानी पार्टियां हैं वो अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो है धुंधली होती चली जा रही है। एक नया विकल्प जो निकल कर के आ रहा है वो आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो एक आप कह सकते हैं कि जो उनकी पूरी राजनीतिक गणित की अगर हम बात करते हैं तो उसमें धार्मिक मिश्रण भी है और कामकाज भी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जनता इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इसी वजह से उनको कई चुनावों में जीत भी मिली है। अरविंद केजरीवाल काम भी करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत धर्म का भी जो है चस्का लगा देते हैं। तो ये जनता को कहीं न कहीं इस समय ख़ास करके अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 2014 के बाद राजनीति बदली है, उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने एक बेहतर फैक्टर तैयार किया है और उसमें जनता का साथ भी उन्हें मिल रहा है। अब देखना ये है कि कल जो उनके लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, कल जो ईडी के सामने हाज़िरी उनकी होनी है, उसमें क्या सारे बड़े खुलासे होते हैं और क्या ईडी इनके जवाब से संतुष्ट होती है या फिर इनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये एक कल का दिन बड़ा होगा। फिर 4 तारीख को जो अभियान शुरू होने वाला वो तो है ही अपनी जगह। वाकई में देखिए, अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या ईडी के दफ्तर वो पेश होते हुए नजर आएंगे, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वाकई में ईडी के दफ्तर पेश होते हैं तो क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की तरह वो भी जेल जाते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल हैं, इंतजार कल का है। लगभग 24 घंटे यहाँ पर माने जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर और तय हो जाएगा कि शराब घोटाले मामले में क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन के बाद अरविंद केजरीवाल भी सीधे सीधे जेल जाते हुए नजर आएंगे। देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।